तो गाइज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हमने पेड ग्रुप शुरू किया हुआ है। पेड ग्रुप में हमने आपको बताया 6 से 7 ऑडियो डिक्टेशन रहेंगी प्रतिदिन, और जिसमें कुछ डिक्टेशन को आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर भी टाइप कर सकते हैं। सभी नियमित डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? जैसे किसी शायर को अपने शेरों पर दाद देने के लिए एक अदद सुनने वाले की तलाश रहती है, चाहे उसका श्रोता उस शायर के जब तब पकाए जाने की इस अदद के चलते उससे 2 गज दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता हो। वैसे ही हर एक लीडर को अपना मोबाइल उठाने के लिए एक पिछलग्गू कार्यकर्ता की दरकार रहती है, भले ही उस आदमी की निष्ठा नेता की पार्टी के प्रति शून्य के बराबर होती है। यानी इस धरती पर प्रत्येक बड़ा आदमी अपने साथ एक सांभा जरूर रखता है। समय और हैसियत के मुताबिक इस सांभाओं की संख्या घट बढ़ जाया करती है। गब्बर पूछता है, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? सांभा जवाब देता है, कुल 3 सरदार। गब्बर गुर्राता है, बस 3? तुम्हें क्या मीडिया की तनिक भी परवाह नहीं है? भला 3 आदमियों से भी कहीं कोई न्यूज बनती है? पिछले दिनों तुम रामगढ़ में चुनाव प्रचार करने गए थे, या अपनी खटारा कार में धक्का लगवाने? वे तीनों भी मैनेज हो पाए कि नहीं? सांभा गिड़गिड़ाता हुआ कहता है, गुस्ताखी माफ़ हो सरदार, चुनाव परिणाम आए, तीनों जीत गए, और देखते ही देखते दूसरी पार्टी के खेमे में फुर्र हो गए। गब्बर ठहाके लगाता है, अच्छा, तो तुम मेरे उन तीनों भूतपूर्व सांभाओं की बात कर रहे हो। वे तुमसे पहले एक समय मेरे खासम खास रहे हैं। मैं उनकी नस नस पहचानता हूँ। उन्हें फ़ोन लगाओ। हम हार गए तो क्या हुआ? उनसे बात करते हैं, बधाई देते हैं। शायद अब भी उनकी मेरे गैंग के प्रति कुछ निष्ठा बची हो कि फिर मेरे पाले में आ जाएं। सांभा तीनों को मोबाइल मिलाता है और निराश मन से बताता है, सरदार, वे तीनों तो अपने मोबाइल फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। लगता है शायद वे लोग ठाकुर की पार्टी में जाने का मन बना चुके हैं। गब्बर खींचते हुए कहता है, अपना तो टाइम ही खराब चल रहा है सांभा। जब से जय और बीरू ने ठाकुर का हाथ थामा है, मेरी दाल गलनी तो दूर, रामगढ़ वालों के घरों से छीन कर
लाया गया आटा भी गीला हो गया है। वह भी एक दौर हुआ करता था जब रात में 300 किलोमीटर दूर तक कोई बच्चा उल्टी पुल्टी बात करता था तो उसकी माँ कहती थी, मुन्ने संभल जा, आज खुद गब्बर की हालत उन बच्चों जैसी हो गई है। गब्बर पूछता है कि वह कितना इनाम रखा है। सरकार ने हमारे ऊपर। सकुचाते हुए सांभा ने जवाब दिया कि हुजूर, सरकारी रेवेन्यू में गिरावट के चलते जो इनाम रखा गया था वह भी फ़िलहाल कैंसल कर दिया गया है। गब्बर झट पड़ाता है और बेशर्म, तुमने हमारा नाम ही मिट्टी में मिला दिया। सांभा तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं सरदार, अभी अपना नाम पूरी तरह मिट्टी में नहीं मिला। वह अब भी ग्रे लिस्ट में ही है। गब्बर कुछ सोचता हुआ उससे पूछता है, अरे ओ सांभा, ये दिवाली कब है? कब है दिवाली? सांभा हंसने लग जाता है, सरदार, वैसे तो कल दिवाली थी, लेकिन इन तीनों ने इन दिनों अपनी पतली हालत को देखते हुए रामगढ़ वाले रोज ही दिवाली मनाते हैं। बुरा न मानो सरदार, तो एक बात कहूँ, आपको अंधेरे में रहने की आदत पड़ चुकी है। बम पटाखे फोड़ना तो दूर की बात, आप तो अपने अड्डे पर एक लालटेन तक जलाने लायक नहीं बचे हैं और आपकी अकड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे गुस्सा मत दिला सांभा, गब्बर चीखता है, घोड़े निकाल, आज मैं खुद रामगढ़ जाऊंगा। सब तैयार हो जाओ। सांभा दूर छिटक लेता है, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आपको पैदल जाना है तो जाओ। गब्बर कहता है, तो फिर मैं कालिया को अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ है वह? बुला उसको। सांभा और 2 कदम पीछे हटता हुआ कहता है, सरदार, आपको अब भूलने की बीमारी भी लग चुकी है। पहली बात तो हमारे पास घोड़े नहीं, गधे थे। हम उन्हीं पर बैठकर रामगढ़ जाया करते थे। उन तमाम गधों को आप अपने अड्डे की खस्ता हालत को दुरुस्त करने के नाम पर पहले ही बेच चुके हैं। जो आखिरी गधा बच गया था, कालिया उसे बेचने की जुगत में पड़ोस के ही किसी गांव में गया हुआ है। अन्याय करने वाला अनुवाद शीर्षक से लिखे अपने आलेख में प्रोफेसर निरंजन कुमार ने अंग्रेजी से हिंदी में मशीनी अनुवाद की खामियां बताई हैं। वस्तुतः इसका खामियाजा प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ही
उठाना पड़ता है। साथ ही अनुवाद की यह शैली हिंदी भाषा के लिए भी घातक है। आज यह प्रयास हो रहा है कि अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले ले। इसके लिए यह और भी ज़रूरी है कि हिंदी में जो कुछ लिखा जाए या अनुवादित हो वह बोधगम्य हो। अनुवाद में दो भिन्न प्रकृति की भाषाएं होती हैं। स्वाभाविक है एक भाषा का अर्थ दूसरी भाषा में उतना सहज नहीं होगा। इसके लिए उपाय यह है कि मूल भाषा में जो बात कही जा रही है वह उस बात को हम अनुवाद की जाने वाली भाषा में सोचें तब लिखें। अनुवाद के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाषा की इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसलिए बात को शब्दशः न कहकर वाक्यशः कहा जाए। लेखक ने अनुवाद की त्रुटियों को उदाहरण सहित उजागर किया है। उसके लिए धन्यवाद। यह हमारा अध्याय समाप्त हो गया। जो भी अनुवाद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आज ही गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ केवल पेड ग्रुप वाले छात्रों के लिए ही होगी, या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं केवल बताने का कार्य करूँगा। अदरवाइज़ जैसा